Hello, my dear students. I'm Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel, Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो आपके सामने आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स का सेशन है। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, आपको जो गलत स्पेलिंग हैं वो आपको ढूंढने हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले गाइस मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ। आपने अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करना है तो ये रहा मेरे चैनल का एड्रेस, #एजुकेटर करमजीत। जैसे ही आप YouTube के सर्च बॉक्स में आप एंटर करेंगे #एजुकेटर या एजुकेटर, इट इज़ योर प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू यू। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर आप आ जाएंगे। तो आपके अभी मैंने कुछ ही वीडियोस डाली हैं। इट्स नियर अबाउट 30 एग्जैक्टली 30 तो नहीं हुई हैं, लेकिन जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो सारी की सारी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी पंजाब गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स को देखा है, आपकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। कमेंट बॉक्स तो अभी खैर नहीं भरा है, ये मेरा अभी इनिशिएटिव है, तो आगे चल के हम बहुत आगे तक जाएंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। इवन मैं जो मुझसे बेस्ट होगा मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, जो आपको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से। आने वाले सेशन बहुत अच्छे होंगे। जिस तरह से मैं फ्री होता जाऊंगा, मैं आपको बढ़िया सेशन आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में आपको करना क्या है, तो यहाँ पर 1 to 100 है, ये मैंने किसी बुक से निकाले हैं, बट यू डोंट नीड टू वरी। हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेके आए हैं पहले। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड में बी स्पेल्ड रॉन्गली। तो इसमें आपको एक वर्ड ऐसा है जो रॉन्गली स्पेल्ड है। द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड इज योर आंसर। जो वर्ड आपका गलत है, मिस स्पेल्ड है, वही आपका आंसर है, इज योर आंसर। इफ ऑल द वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली, मार्क योर आंसर इज 5। अगर मान लो आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, वर्ड्स सही हैं, तो इसका मतलब है वो सारे के सारे आंसर करेक्ट हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले आप अटेम्प्ट करिए, देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है, आप किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहला वर्ड है मिशन, कमीशन, ओकेजन, रिकमेंड या ऑल करेक्ट। मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं, करिए। थर्टी सेकेंड्स यू हैव। यस गाइज, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, या जल्दी बोल गया मैं चलो कोई बात नहीं, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है 3। कैसे? मिशन का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यही होते हैं। कमीशन क्या होता है? कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक स्पेशल टास्क फोर्स के पर्सन या कुछ लोग मिला के एक टीम बनाते हैं। कमीशन जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो एक यूपीएससी क्या है, एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें आप आईएएस आईपीएस उगाती है। यू नो व्हाई आईएएस आईपीएस उगाती क्यों है? क्योंकि वो उगाती इसलिए है क्योंकि वो मलाई ढूंढती है, वो ऐसे पर्सन ढूंढती है जो देश को लेके चले, जो देश में सरकमस्टांसेस हो रहे हैं उसको हैंडल करके चले। तो इस तरह से वो एक कमीशन काम करती है। ओके, ओकेजन के स्पेलिंग गलत हैं। देखिए ओकेजन के स्पेलिंग ये होते हैं, OCCASION होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओकेजन के स्पेलिंग ये होते हैं। रिकमेंड करना, अपनी तरफ से किसी को बोलना कि ये मतलब ये चॉइस का होना, समथिंग लाइक दैट, तो उसको बोलते हैं। तो आंसर ऑप्शन 3 इज योर आंसर। तो ओकेजन के स्पेलिंग ये होते हैं, नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंसियर,
इनफेयर, ट्रांसफर, प्रेफर, ऑल करेक्ट। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसके स्पेलिंग क्या है? सिंसियर का मतलब क्या होता है? ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। सिंसियर का मतलब होता है आज्ञाकारी, वो पर्सन जो बात मानता हो इज कॉल्ड आज्ञाकारी। इनफर, इनफेयर, इनफेयर कोई वर्ड ही नहीं है, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? ये देखिए, इनफेयर कोई वर्ड नहीं है, इनफर एक वर्ड होता है, इनफर। ओके, इनफर इज अ करेक्ट ऑप्शन, ई नहीं आएगा यहां पर। ट्रांसफर सही है, प्रेफर सही है। ट्रांसफर मतलब किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। प्रेफर का मतलब चॉइस के लिए होना, अपनी खुद की चॉइस होना, आई प्रेफर, या कि कोई और भी हो सकता है। तो ऑल करेक्ट तो होगा ही नहीं। ओके, तो ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन मीन यहां पर स्पेलिंग में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल, रेशनल, प्रोफेशनल, सब्सटेंशियल करिए। चलिए गाइस, अटेम्प्ट करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल लग रहे होंगे लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। ऐसे ही नहीं कंटेंट बनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं ये। आपको लेक्चर 20 मिनट का लगता है, आधे घंटे का लगता है या 15 मिनट का लगता है, लेकिन उस 15 मिनट के पीछे की जो मेहनत होती है ना, वो बहुत टाइम लगता है उसको। कहाँ कहाँ से सिंपल वर्ड, ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे, तो कहाँ कहाँ से निकाल के लाने पड़ते हैं। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। कार्डिनल, कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आगे जितनी भी काउंटिंग है, तो ये कार्डिनल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ये भी देख लो। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर दो आते हैं ना, जैसे 1, नो नॉट 1, फर्स्ट, सेकंड, ये ऑर्डर है। थर्ड, ये आपको बताता है कि आपकी पोजीशन कहां पर है, ये आपको बताता है आपकी पोजीशन कहां पर है। तो ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ओके, तो ये तो नहीं होगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रेशनल, इसको मैं रब कर देता हूं क्योंकि एक एक वर्ड समझाना पड़ेगा आपको। रेशनल का मतलब क्या होता है? तर्क संगत, मतलब जो बात आपने कही तार्किक है, रीजनिंग टाइप की। रीजनिंग होती है ना, तो तर्क शक्ति उसको बोलते हैं, तर्क संगत, तर्क शक्ति बोलते हैं। आई थिंक रीजनिंग को ऐसा ही कुछ है। तो रीजनिंग में क्या होता है? तर्क वितर्क, जो आपके फैक्ट एंड फिगर्स की बात करता हो। मतलब एक हमारे ना लाइफ में एक रीजनिंग भी है। बहुत कम इस चीज को जानते, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। आपके ना डिसीजन, जो आपका जब आप डिसीजन लेते हैं, वो एक तर्क संगत है, वो एक नॉट तर्क संगत, दिस इज अ रीजनिंग, वो एक रीजनिंग है। आप जब मान लीजिए आपने सपोज करिए आपने अपनी एज के बारे में बताना, एग्जैक्ट एज बतानी है। मान लो आज जो दिन है, जो भी दिन है, आज डे है 15 जुलाई। 15 जुलाई से लेके जब भी आपका जन्म हुआ है, मान लो 1990s में है या 80s में है या 70s में है या 2000 में है या जो भी है,
तो उस टाइम पे आप जब अपनी एज को एग्जैक्ट निकालोगे तो वो क्या है, वो तर्क संगत है, वो रीजनिंग है। मेरे दिमाग मुंह से ना तर्क संगत निकल रहा है, सॉरी। तो वो रीजनिंग है। तो बेसिकली वो वही ये चीज है, तर्क संगत। तर्क किसी चीज का एक प्रॉपर आंसर देना, मतलब एक कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों के साथ। ओके, तो रेशन तो ठीक है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रोफेशनल भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल और करेक्ट, यस दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसके आंसर हो, इसका करेक्ट आंसर होगा SUBSTANTIAL, substantial. This is the correct answer. All right, substantial, this is the correct answer. Lesson, profession, relation, omission करिए। lesson, profession, relation, omission, all correct. Do this. I hope your people are attempting. Okay, so लेसन की स्पेलिंग भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेशन की भी स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है। रिलेशन के मतलब भी, रिलेशन किसी के संबंध में होना। प्रोफेशन का मतलब आपका काम काज या पर्टिकुलर फील्ड में काम करना। लेसन का मतलब पाठ याद करना। ओमिशन का मतलब ना यूज़ करना, किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल करेक्ट। आंसर इज 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, टेरेबल, सेंसिबल, सीजनेबल, क्यूरेबल, ऑल करेक्ट। टेरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से होना। सेंसेबल, दिमाग लगा के बड़े एक कॉमन सेंस का होना। सीजनेबल का मतलब होता है मौसमी, मौसम के हिसाब से। क्यूरेबल का मतलब होता है जो रक्षा करे। तो टेरेबल के आंसर गलत है, ये वाला, यही आपका आंसर है। ओके, सेंसेबल सही है, सॉरी सेंसेबल सही है, सीजनेबल भी सही है, क्योरेबल भी सही है, ऑल करेक्ट भी सही है। ऑल करेक्ट तो नहीं होगा ऑप्शन, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगी TERRIBLE इज द करेक्ट आंसर, टेरेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर, ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ये तो सही है। आंसवेयर, क्रिएचर, राइटर, ऑल करेक्ट, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख के आ जाएगा आंसर, बहुत सिंपल है। देखिए आंसर के स्पेलिंग गलत हैं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। आंसर के स्पेलिंग ये होते हैं, ओके, नो सॉरी, आर, आंसर। ओके, तो क्रिएचर के स्पेलिंग भी सही है, राइटर के स्पेलिंग भी सही है, तो ऑल करेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव, बिलीव, कॉन्सीव, एलन, एलियन, सॉरी एलियन, एलन, एलियन, एलन, ये एलन होगा। ओके, एलन, ऑल करेक्ट। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, सही है। बिलीव का मतलब भरोसा करना, धोखा बोला था सॉरी। तो कंसीव का मतलब होता है जो जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी हो जाना, कंसीव हो जाना, एक फ्यूटस जो होता है ठहर जाना, उसको बोलते हैं कंसीव। एलियन के स्पेलिंग गलत है, दिखने में कितने सिंपल लग रहे हैं, लेकिन एलियन के स्पेलिंग ये होते हैं, IELIEN, एलियन।
अब यहां पर देखने में एलियन ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। एलियन का मतलब होता है विदेशी, एलियंस नहीं होते, दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे प्लेनेट से आते हैं, उसको एलियन बोलते हैं, तो वो विदेशी हुआ ना, मतलब इसी प्लेनेट का तो नहीं हुआ, तो विदेशी हुआ, इसी धरती का तो नहीं हुआ, विदेशी हुआ, है ना। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से आ रहा है तो वो क्या है, वो एक विदेशी तो है, हमारे लिए विदेशी है। नेपाल का तो वो भी विदेशी है, ही इज ऑल्सो एन एलियन पर्सन। एडमिट, एडमाइट, एडवेंट, एक्वायर, अनाउंस। एडमाइट कोई वर्ड नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन, आना, किसी चीज का आना। ओके। एक्वायर का मतलब किसी को अधिग्रहण कर लेना, अधिग्रहण इज अ हिंदी वर्ड, मतलब मिला लेना अपने में। अनाउंस का मतलब बोल देना, अनाउंस कर देना। ऑल करेक्ट तो होगा नहीं, एडमिट ही, एडमाइट नहीं होता, इट इज द आंसर इज एडमिट, दैट्स इट। कहते नहीं है कि जैसे आप खुद एडमिट किया करो ना कि हाँ मैंने किया है, तो आप जब एडमिट नहीं करेंगे तो रॉन्ग। अस्योर, कंफर्म, 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 कैजुअल। बताइए। अश्योर भी करेक्ट है, कैजुअल भी करेक्ट है, कन्फर्म भी करेक्ट है, कंफर्म भी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हुआ? फिफ्थ, नो एरर इज रिक्वायर्ड, आई मीन नो स्पेलिंग मिस्टेक इज इन दिस क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, रुडिमेंट्स, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टेबल। रूडिमेंट का मतलब होता है आरंभ होना, आरंभ होना, किसी चीज का शुरुआत करना। रिस्पेक्टिव जो बहुत ज़्यादा बढ़िया ओहदे में हो या बहुत सीनियर हो तो उसको रिस्पेक्टिव वर्ड बोलते हैं। रिस्पेक्टफुल जो रिस्पेक्ट के लायक हो। रिस्पेक्टेबल वो भी लायक ही होता है, क्योंकि रिस्पेक्टफुल तरीके से जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, तो उसका आंसर होगा ऑल करेक्ट, नो आंसर, no correction is required. Renaissance, rescue, revenge, reverence, all correct. बताइए what is the answer? अटेम्प्ट करते जाइए बस। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप बस वीडियो को पॉज करके उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर 30 सेकेंड्स भी आपको कम लग रहे हैं तो 1 मिनट ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में तो आप 1 मिनट ले सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 15 से 20 सेकंड बस। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर एसएससी जैसे पेपर हुए तो रिनेंसस का मतलब हुआ, सबसे पहला ही क्वेश्चन गलत हुआ। रिनेंसस के स्पेलिंग हुए नवयुग, नए युग की शुरुआत का होना इज कॉल्ड रिनेंसस। ओके, रिनेंसस। रेस्क्यू बचाना, ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है, नोट कर लेना। रेस्क्यू बचाना। रिवेंज बदला। रिवरेंस का मतलब होता है किसी का आदर करना, सम्मान करना, आदर या सम्मान करना इज कॉल्ड रेस्क्यू, रिवरेंस, सॉरी नॉट रेस्क्यू। बिग्युल, बिगनिंग, ब्रीव, बेनिवोलेंट। बिगुल का मतलब होता है मोह लेना, अपनी ओर आकर्षित कर लेना। बिगनिंग मतलब शुरुआत करना। ब्रीव के स्पेलिंग गलत हैं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट का मतलब होता है भलाई करना, भला आदमी, भलाई करने वाला। ओके, जैसे इसके लिए एक वर्ड होता है फिलेंट्रोफिस्ट,
फिलैंथ्रोपिस्ट, वो पर्सन जो भलाई करता है, ओके, जो मानवता के लिए काम करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये वाला स्पेलिंग गलत है, इसके स्पेलिंग देखो BEREAVE, ये इसके करेक्ट हैं। तो इसका मतलब होता है वंचित कर देना, किसी चीज से अलग कर देना, वंचित करना, ओके, वंचित कर देना किसी चीज से, जैसे आप किसी चीज के लिए वंचित हो जाते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अबाइस, अपीज, एंटिसिपेट, अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब कोई चीज रहना, एंटिसिपेट का मतलब होता है आशा, ये भी आंसर सही है। आशा, ओके। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज गलत है, इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, पहले इनके मीनिंग देख लें। अबेस का मतलब होता है पाताल, पाताल। अपीज का जो एक्चुअल में ये स्पेलिंग होते हैं, अपीज का मतलब होता है खुश होना, खुश करना किसी को, ओके, खुश। एंटीसिपेट का मतलब आशा, अबेस का मतलब पाताल, अवेलेबल का पता ही आपके पास होना, और अपीज के स्पेलिंग गलत हैं, तो इसका ये होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीबल, फेरिवोलस, फर्टिव, फ्यूटिल। फीबल का मतलब होता है, फर्स्ट ऑप्शन का मतलब होता है कमजोर। फेरिवोलस का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ प्राणी होता है ना, ऐसे तुच्छ प्राणी, छोटा सा, इसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, इसकी यहां पर कर रहे हैं। फर्टिव, फर्टिव का मतलब होता है चुराया हुआ, चोरी किया हुआ, चुराया हुआ। वर्ड्स लिखते जाइए। और ये वाला ऑप्शन गलत है, इसके करेक्ट स्पेलिंग होते हैं फ्यूटाइल, और फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। कॉमन, ये तो देख के पता चल रहा है सही है। कमोडिटी सही है। कॉन्सिक्वेंसेस, कंडीशन, कंडीशन भी ठीक है। नंबर 2 क्या होगा इसका आंसर? यस, कॉन्सिक्वेंसेस भी सही है। एब्सोल्युटली 5, कोई आंसर इसका गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एब्रीविएट, डिस्टर्बिंग, कॉन्स्पायरेसी, रिसोल्यूशन। तो यस, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त, डिस्टर्बिंग जो डिस्टर्ब करने वाला होता है, ये भी सही है। कॉन्स्पायरेसी, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिसोल्यूशन बताइए, ऑल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सभी करेक्ट आंसर हैं। 20, स्केलेटन, स्केलेटन, एडमिटिंग, स्केलेटन, एडमिटिंग, ओह सॉरी स्क्रीन टेढ़ी होगी। गवर्नेंस, फ्लटरिंग, ऑल। स्केलेटन खोपड़ी सही है, एडमिटिंग मान लेना, गवर्नेंस जो गवर्नेंस होता है जो सरकार की तरह, फ्लटरिंग का मीनिंग मैं स्किप कर गया माइंड से, चलो कोई बात नहीं। वैसे इसका जो आंसर ऑप्शन है कोई भी दिक्कत नहीं है, आंसर इज 5। एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस, चैलेंज। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, महाअभियोग। अभियोग चलता है ना किसी, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में कोई पर्सन इलीगल तरीके से काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ एक शुरू हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, लीगल प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। एलिगेशन, आरोप लगना। चैलेंज का मतलब एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना। एविडेंस के स्पेलिंग गलत है, एविडेंस के स्पेलिंग होते हैं EVIDENCE होता है, एविडेंस, ओके। तो एविडेंस का मतलब जो सबूत उनको बोलते हैं, सबूत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट, यस इंस्टीट्यूट करेक्ट है, रेफरेंसेस के स्पेलिंग गलत हैं, इंट्रोगेशन पूछताछ करना, सेंसेशनल, सेंसेशनल को बोलते हैं संवेदनात्मक, संवेदना, हमारी संवेदना तुम्हारे साथ है, इस तरह से बोलते हैं ना संवेदना, बड़े यार हिंदी के बड़े टिपिकल से वर्ड है मुझे, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। ऑल करेक्ट तो नहीं है, इंट्रोगेशन नहीं है, रेफरेंसेस में गलत है, रेफरेंस के स्पेलिंग ये होते हैं, CES होता है रेफरेंसेस, राइट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू, फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूएंस, रिसिप्ट्स, ऑटोनॉमस। कॉन्टिन्यूएंस वही जो लगातार है ना, इसका सही है, फॉर्मूला भी सही है, रिसिप्ट्स भी सही है, रिसिप्ट जो रसीद जो होती है जिसको रसीद बोलते हैं उसको बोलते हैं। ऑटोनॉमस के स्पेलिंग गलत हैं, ATONOMOUS होना चाहिए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब खुद ही चलाना किसी राज्य को, जैसे ऑटोनॉमस है ना अभी ऑटोनॉमस कौन सी कंट्रियां हैं मेरे दिमाग से निकल गई, या जैसे ऑटोनॉमस नहीं है, चाइना है लिबरल कंट्री है, रशिया भी लिबरल कंट्री है, तो इस तरह से ऑटोनॉमस कंट्रियां हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके से एग्जाम्पल्स करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में। बस हर रोज आपको 1 घंटा और 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है वो आपको हर रोज करना है। तो मेरे हर सेशन के अंदर मैं कोई ना कोई टिप्स जरूर देता हूं, तो आपको ये करना चाहिए। तो चलिए फिर इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।